कुसुम, तुम कहाँ हो? एक दूरबीन लगाकर बहुत ध्यान से देखने पर तुम एक बिंदु मात्र दिखाई दोगी। इतनी दूर जाकर पड़ी हो। मेरी इच्छा है तुम मेरे पास आओ। देखो कैसी सुहानी रात है। ये चांदनी रात, ये वसंत काल, इसी क्षण में सब मिथ्या होकर नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। ऐसा एक मंत्र मैं जानती हूँ। ऐसा कोई मंत्र जानती हो तो उसका पाठ करने की आवश्यकता नहीं, मगर ऐसा कोई मंत्र जानती हो जिससे हफ्ता में 3-4 रविवार आ जाए और रात शाम के 5-5:30 बजे तक ठहर जाए तो मैं सुनने के लिए राजी हूं। अपने मृत्यु के समय जो तुम्हें बताने के लिए सोचा था, आज वो बताने की इच्छा हो रही है, और इसके लिए चाहे जो भी सजा क्यों ना दे दो, मैं वो झेल लूंगी। कुसुम। हेमंत। हेमंत। जी पिताजी। बहू को अभी इस घर से भगा दो, अभी। क्या? हाँ। क्यों पिताजी? कुसुम, कुसुम, क्या ये सच है? सच है। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कई बार कोशिश की बताने की, पर बता न सकी। मैं एक पापिन हूँ। फिर आज मुझे सब खुलकर बताओ। उसने धोखे से शादी कराया। मुझे सच पता था, लेकिन मैं बता ना सकी। मुझे डर था कि शायद आपको कभी ना कभी पता चलेगा, लेकिन उसने आपके और आपके परिवार से भी झूठ बोला। मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन और क्या ही करती मैं। हेमंत बाबू, कहिए क्या बात है? तुमने मेरी जाति भ्रष्ट की है, मेरा सर्वनाश किया है। तुम्हें इसकी सजा भोगनी होगी। अरे ओ सुनो, दरअसल कुसुम मेरी बेटी नहीं है। वो मेरे मित्र विप्र दास के यहाँ काम करने वाली शूद्र कन्या है, जिसे तुम ब्राह्मण की कन्या समझकर प्रेम करने लगे, वो भी तुमसे प्रेम करने लगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी गलती नहीं है। वैसे ये शादी प्रेम विवाह है जो तुम दोनों के बीच हुआ है। अगर मैं उसका त्याग कर दूं तो उसकी क्या दशा होगी? तुम उसे आश्रय दोगे? मेरा जो काम था वो मैंने किया। तुम दोनों का प्रेम विवाह करवा दिया। अब दूसरे की परित्यागता स्त्री को मैं पाल नहीं सकता।
कुसुम, हेमंत, हेमंत, बहुत देर हो गई। मैं और अधिक समय नहीं दे सकूंगा। लड़की को बाहर निकालो कमरे से। इसे बाहर निकालो, भगाओ उसे। तुमने सुना नहीं? कुसुम, मैं पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। क्या? तो क्या जात खोनी है? मैं जात पात नहीं मानता। ठीक है, तो तू भी इस घर से बाहर निकल जा। जा।